दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु और तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। श्री बालाजी हनुमान जी महाराज का दर ऐसा दर है जहाँ पर दुनिया में जब कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता, तब दग्ध हृदय जलते हुए मन को अगर शांति मिलती है तो हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में। अब जिनको इनके चरणों में अगर शांति नहीं मिलेगी तो दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां उनको बैठ के रोना नहीं। इसलिए रोने से अच्छा है, कुछ खोने से अच्छा है कि भगवान का नाम लिया जाए। भगवान का नाम अमृत है, इसे जो भी पान करता है अमर हो जाता है। मरना दूसरी बात है, अमर होना दूसरी बात है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मरे ना। जो जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, लेकिन जीवन में आए, कमाए, बनाए, खाए और फिर चले गए तो जीवन बेकार चला गया। आए, भगवान का नाम गाए, संसार में भगवान की कृपा पाए, तब जीवन सार्थक हो गया। जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती यह जीवन बेकार है। एक बार चित्तौड़गढ़ की महारानी अपने लाव लश्कर के साथ, महाकुंभ लगा था इसी प्रयागराज में, तो पूरे दल बल के साथ राजा और रानी सभी लोग मकर स्नान करने के लिए प्रयागराज में आए। जब प्रयागराज में आए तो राजा का टेंट एक जगह लगा। पहले राजा लोगों का टेंट अलग लगता था, संत समुदाय का टेंट अलग लगता था। उस समय उस रानी ने देखा कि सभी संत भगवान का भजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हमें भी उस कथा में जाना चाहिए। लेकिन राजा का आदेश न होने के कारण रानी को बार बार गलानी होती थी। एक दिन मकर मेला के दौरान ही उस रानी ने अपने प्रिय राजा से कहा, हे राजन, इस जीवन का क्या प्रयोजन? इस प्रयागराज में आने के बाद भी अगर हमने संतों के वाणी से कथा नहीं सुना,
क्या मतलब है यहाँ आकर के डेरा जमाने का। राजा ने कहा कि देखो, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुमको कथा में नहीं जाना है। तुमको कथा में इसलिए नहीं जाना है कि वहां पर साधु संत हैं, उनके बीच में तुम रानी हो, तुम्हें जाना शोभा नहीं देगा। रानी को इतनी ग्लानि हुई, उसी रात वह रानी, जब रात अंधेरी हुई, चुपचाप अपने शिविर में से निकली और गंगा जी में जाकर के जल समाधि ले ली। और जल समाधि लेते हुए उस रानी ने कहा कि हे माता गंगा, अगली बार जब हमें तुम मानव का जन्म देना तो इतनी कृपा करना कि मैं किसी राजा के घर में जन्म न लूं, जहां भगवान का नाम लेने पर भी प्रतिबंध हो, भगवान की कथा में भी जाने पर रुकावट हो, वैसे घर में मेरा जन्म न हो। मेरा जन्म ऐसे घर में देना कि दुनिया का जो सबसे नीच घर हो, उस घर में मेरा जन्म देना, ताकि मैं अपने मन से वहां पर भगवान का नाम ले सकूं और स्वच्छंद साधु संतों के साथ रह सकूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला न हो। वही रानी कालांतर में समय बीता, अपने तप और त्याग के प्रभाव से माता सबरी के रूप में उनका जन्म हुआ। और जन्म भी इस कदर हुआ कि भगवान राम को एक दिन चल करके माता सबरी के पास आना पड़ा। उस भक्ति के वश में भगवान हो करके अपने भक्तों को दर दर खोजते फिरते हैं। इसलिए इस जगत में अगर सबसे कोई कीमती वस्तु है तो भगवान की भक्ति है, जो भगवान को भी विवश कर देती है आने के लिए। और जहां भगवान आ जाए तो भगवान आनंद सिंधु हैं, सुख के सागर हैं। जहां भगवान चले जाते हैं वहां केवल सुख रहता है और कुछ नहीं। तो इस भजन में इसी बात को कहा गया है, जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में हमारी ही हाथ होता है। जो भी कर्म बने या बिगड़े उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बधी है। सुना है तुम सुनते हो दुखियों की करुण पुकार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। अब हनुमान जी की शरण में आए और हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो क्या करें। तो हनुमान जी बड़े ही दयालु और बड़े ही सहज कृपालु हैं।
इनको कोई अगर रिझाना चाहता है तो रामचरित्र सुने बैको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जब जहां कहीं भी हो वहीं से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे। राम राम कहते ही हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हम लोगों के देश में एक जगह है जगन्नाथपुरी, वहां पर हनुमान जी को आज भी सीकड़ में बांध करके रखा गया है। वहां पर भगवान कृष्ण का जब जगन्नाथपुरी में मंदिर बन रहा था तो भगवान कृष्ण ने इनको पहरेदारी के लिए लगाया था, क्योंकि समुद्र बार बार आकर के मंदिर को नुकसान कर दे रहा था। जैसे मंदिर बनने को तैयार होता, समुद्र की बड़ी बेगौती लहरें आती और उस मंदिर को तहस नहस कर देती। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे हनुमान, तुम इस समुद्र को रोको, बिना तुम्हारे ये समुद्र रुक नहीं सकता। रोकने के तो भगवान भी रोक सकते थे, लेकिन भक्त का मान बढ़े इसलिए भगवान ने हनुमान जी को एक काम सौंपा। जब हनुमान जी पहरेदारी पर लग गए और जगत में कहीं भी जहां हर कीर्तन प्रारंभ होता, श्री राम जय जय राम होने लगता, हनुमान जी भूल जाते कि मैं पहरेदारी पर हूं और तुरंत वहां से भगकर उस कथा में चले जाते। बार बार भगने के कारण बार बार मंदिर का तहस नहस होना भगवान को खलने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, यहाँ तक कि जब 8वां बार मंदिर को नुकसान पहुंचा, भगवान ने कहा अपने द्वारपालों से कि हनुमान जी को यहीं पर बांधो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक इनको नहीं बांधोगे तब तक ये यहाँ से भागते रहेंगे। क्यों भागते रहेंगे? क्यों? राम का नाम इनको बहुत ही परम प्रिय है और ज्यों ही राम का नाम कोई हृदय से पुकारता है, हनुमान जी तत्क्षण वहां पहुंच जाते हैं। और वह राम नाम हमारे जिह्वा से नहीं निकल पाता, क्योंकि इस जगत में 3-4 बड़े दुश्मन हैं हमारे। इतने बड़े दुश्मन हैं कि जो भगवान का नाम लेने देना ही नहीं चाहते, जिनमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तात तीन यति प्रबल खला, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रबल ऐसे दुष्ट हैं जो मनुष्य को विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध करके बेचैन कर देते हैं। अनियंत्रित इच्छा से लोभ बढ़ता जाता है, जिससे दंभ प्रकट होने लगता है और स्त्री का संग करने से काम बढ़ने लगता है, नारी के संग से काम पनपता है। जब मनुष्य क्रोध के अधीन होता है तो संयम समाप्त हो जाता है और मुख से कठोर वचन निकलने लगता, जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को क्षुब्ध कर देता है और उनकी मन शांति का हरण कर विनाश की तरफ ढकेल देता है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। जब जग स्वामी पर ब्रह्म भगवान राम जी की कृपा होती है, तभी जाकर मनुष्य के इन दुर्जय शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मद, माया से बच सकता है। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वही मनुष्य उनकी माया से बच पाता है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जगत सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुझे अपना अनुभव कहता हूँ कि इस जगत में केवल हरि का भजन ही सत्य है, बाकी इस जगत में स्वप्न की भांति सब झूठा है।
नश्वर है। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भगवान और उनके भक्तों की सेवा करता है, मुझ समेत शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं शिव ब्रह्म आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जेय कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। जो मनुष्य विश्वास मान करके यह राम कथा निरंतर सुनते हैं, गुनते हैं, वे बिना प्रयास बिना परिश्रम ही उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है और वही ज्ञानी है। इस पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी भी वही है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षण करने वाला रक्षक है। जो छल छोड़ करके श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना। हम सब कुछ पढ़ ले जाते हैं। समाज में शिक्षा बहुत अहम जरूरी है। हमको शिक्षा दिया जाता है कि हमारे जीवन में संस्कार आए, हमारे जीवन में व्यवहार में बदलाव आए, हमारे जीवन में विनम्रता आए। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है वह ऐसी शिक्षा है कि हमें संस्कार विहीन बना रही है। अपनों से कैसे व्यवहार करना है यह बहुत कोसों की बात हो गई है। यह शिक्षा केवल हमें पेट भरने की उपाय के लिए, नौकरी पेशा करने के लिए उपयुक्त बनाती है। इसलिए ऐसी शिक्षा से बढ़िया हमारे पहले के गुरुकुल होते थे, जो हमारे माता पिता के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे बंधु बांधव के साथ, हमारे संत महात्मा के साथ, हमारे जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वह शिक्षा दी जाती थी। और उस शिक्षा को पाकर के मनुष्य विनम्र हो जाता था। और आज की शिक्षा पाकर के मनुष्य कठोर बन जा रहा है। क्यों? ना अपने माता को माता समझ रहा है, न पिता को पिता समझ रहा है, न जो उनका भला करने वाले हैं उनको अपना समझ रहा है। आज माता पिता और अपने स्वजन स्नेही बंधु बांधवों, जो भला करने वाले संत समुदाय हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? इस शिक्षा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। और इसी संस्कार के भूलने के कारण अधिकतर हमारे जीवन में जो भी अनुभव की चीजें हैं, हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे मिल नहीं पाता और उसके अभाव में हम दुखी होने लगते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते थे वे गुरु के समान हमारे आने वाले बच्चों को ज्ञान देते थे और वे बच्चे आगे चल कर के जीवन में ज्ञानी बनते और जीवन में संस्कारवान बन करके अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीते। लेकिन आज हमारी शिक्षा हमारे धर्म शास्त्र से दूर, हमारे संस्कार से दूर, हमारे जो अपने स्नेही स्वजन हैं उनसे व्यवहार में अनभिज्ञता, इन सब से दूरी बनती जा रही है। जिसके कारण समाज में वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति बेईमानी, वफादारी कहीं है ही नहीं, केवल बेईमानी। हम दूसरे का कैसे हड़प लें, दूसरे को कैसे परेशान कर दें, दूसरे का कैसे ले लें, दूसरे दुखी हो जाएं, हम भले सुखी हो जाएं, यही हमारे जीवन में बस रह गया है। और यह जीवन का सबसे कटु सत्य है कि जो दूसरे को दुख देता है बदले में उसको दुख ही मिलता है। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर बबूल का पेड़ हम जीवन भर लगाएंगे तो हमें जहां जाएंगे वहां कांटे ही मिलेंगे, आम का फल नहीं मिलेगा। अगर आम का फल खाना है तो हमें आम का वृक्ष लगाना पड़ेगा। अगर जीवन में, समाज में, व्यवहार में सुंदरता लाना है तो अपने धर्म शास्त्र को समझना पड़ेगा।
भगवान की भक्ति लानी पड़ेगी जीवन में। भगवान की जब भक्ति आती है तो हमारे जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है, विनम्रता आती है। और जब तक धर्म परायणता नहीं आती हम कुछ काम लायक नहीं होते। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, वही कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जन्म लेता है। वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वही धन धन्य है जो दान देने के काम आता है, दान के काम में व्यय होता है, धर्म के कार्य में लगता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। और इस जीवन में वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो रहा हो। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्मांड की भगवान की भक्ति का कथा हो रहा हो। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें राम भक्त श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष जन्म लेता है। भक्ति के कारण उसका मन सदा विनम्र रहता है। भगवान माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति, जाति पात का मतलब हम खूब ऊंचे कुल में जन्म ले लिए, खूब बढ़िया धनवान घर में जन्म ले लिए जहां सब कुछ संपन्न हो, मान बड़ाई हो, हमारे पास धन बल हो, कुटुंब हो, गुण हो, चतुरता हो। पर इन सबके रहने पर भी अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं तो भक्ति रहित मनुष्य कैसा लगता है। भगवान माता सबरी को बताते हुए कह रहे हैं कि जिनके जीवन में सब कुछ है और अगर भक्ति नहीं है तो जैसे जलहीन बादल शोभाहीन होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन नीरस होता है। यह जीवन बिना भक्ति का, बिना रस की हो जाती है। इसलिए जीवन में भक्ति परम आवश्यक है। और उस भक्ति के 9 अंग हैं। उन 9 भक्ति में पहली भक्ति को बताते हुए भगवान राम माता सबरी से कह रहे हैं कि जिनके जीवन में कुछ भी ना हो, अगर भक्ति करने का समय न हो, कथा सुनने का समय न हो, तो वे मेरे कथा को केवल सुने, मेरे कथा प्रसंगों को सुने, इससे ही मेरी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे कथा सुनने से मन लगने लगेगा और वह अपने परम पद को पा जाएगा। दूसरी कह रहे हैं कि संतों का सत्संग अगर कुछ न मिले तो जीवन में अगर संत कहीं मिल जाए तो उनसे एक घड़ी आध घड़ी जितना समय मिले उतना देरी बैठ करके भगवान का चर्चा कर लें, भगवान के गुणगान उनके मुँह जीवा से सुन ले, उतने में भी उनका कल्याण हो जाएगा। भगवान राम कह रहे हैं कि हे माता सबरी, तीसरी भक्ति अभिमान रहित हो करके जो मानव गुरु के चरण में सेवा का कार्य करता है उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। इसको तीसरी भक्ति बताते हैं। चौथी भक्ति में भगवान कहते हैं कि जो कथा भी न सुने, जो सत्संग भी न करे, गुरु का सेवा भी न करने का अवसर मिले, तो कर कपट छोड़ करके मेरे नाम का कीर्तन करे। जो मेरे नाम का कीर्तन करेगा उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे नाम का जप, राम नाम का जप और मेरे में दृढ़ विश्वास के साथ अगर लग जाएगा तो भी उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा। छठवीं भक्ति बताते हुए कह रहे हैं कि इंद्रियों का निग्रह, शील, वैराग्य
और संत पुरुषों के समान आचरण में लगे रहना। कहने का मतलब अपने जानने में किसी का किसी प्रकार से बुरा न हो। अगर हम इसे धर्म पूर्वक अपने जीवन में निभा ले गए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। सातवीं भक्ति में भगवान कह रहे हैं कि जगत भर में सबको केवल राम के रूप में देखना। सिया राम मैं सब जग जानी। इस जगत को भगवान मैं देखने की जो प्रवृत्ति है, अगर इस जगत में कण कण में भगवान को देखने की अगर हमारी प्रबल जो हृदय में भावना है पुष्ट हो जाएगी तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। आठवीं भक्ति कह रहे हैं कि जीवन में अपने इच्छा को शांत करके संतोष को जीवन में अगर हम ला दें तो वह भी एक प्रकार की भक्ति है। और जीवन में जिस दिन हमारे पास संतोष आ जाएगा, इच्छा समाप्त हो जाएगी, तो वह भी भगवान की भक्ति का ही एक रूप है। भगवान कह रहे हैं अभी इससे भी हमारे पास आने में सुगमता होगी और जीव का कल्याण हो जाएगा। और नौवीं भक्ति में कह रहे हैं कि कपट छोड़ करके सरल चित्त हो करके मेरे पर भरोसा रख करके सुख में फूले नहीं, दुख में विषाद न करें। इस प्रकार सुख में दुख में समान रहते हुए कपट छोड़कर मेरे ऊपर केवल भरोसा रखकर जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, अगर इस भावना से भी अपने जीवन को बिताता है तो यह नौवीं भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी और उसका परम कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार भगवान की भक्ति के 9 भेद में से अगर एक भी जिसके जीवन में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस 9 भक्ति में 8 भक्ति बहुत ही सरल है, फिर भी आज के जमाने में आज के मानव से नहीं हो पाएंगे। क्यों? हमारी कामनाएं अनंत हैं, हमारा मन पाप से भरा है, बेईमानी से भरा है, छल दंभ पाखंड से भरा हुआ है। इससे हमारा मन निर्मल हो ही नहीं सकता, और जब तक निर्मल मन नहीं होगा भक्ति नहीं आ सकती। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर 9 में से कोई भक्ति न हो, अगर केवल कलयुग में राम नाम का आश्रय ले लिया जाए तो उस राम नाम के प्रताप से हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों कल्याण हो जाएगा? क्योंकि राम राम जब हम करेंगे तो संकट मोचन श्री हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर होगी, और जिसका गुरु बलवान है उसका चेला पहलवान है। जगत में हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस दिन हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तब जब हम राम राम निरंतर करने लगेंगे तब। इसलिए जब जीवन में जहां समय मिले, खाना खाते समय, खुरपी चलाते समय, बच्चा खिलाते समय, पढ़ते समय भगवान का नाम लिया करें, क्योंकि कल आने वाले समय में क्या होगा किसी ने देखा नहीं, मन की मन में रह जाएगी। इसलिए भगवान का भजन करने का निरंतर अभ्यास करिए। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, और गाते रहिए श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम।